हाउ टू रीड वन बुक एवरी वीक। कितना अच्छा होना अगर हम ऐसा कर पाए एक्चुअली, और आप कर सकते हैं, यकीन मानिए। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये कैसे हो सकता है, टाइम कैसे निकलेगा इसके लिए। और आपको कभी भी मैनुअल या हार्ड कॉपी कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो हमें बुक पढ़ने से फायदा क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें नहीं पता है। हमें अपने आप भी बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करना है, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिसके बेस पे वो एक्सपीरियंसेस होंगे, या कुछ टेक्निक्स पता होना या गाइडेंस होना हमारे पास जरूरी है। तो बुक्स पढ़ना जरूरी है। अब आप ये बुक्स पहले तो जो आपके लाइफ से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, इन बुक्स पे ज्यादा ध्यान लगाइए। एंटरटेनमेंट हो गया या स्टोरीज पढ़ना, जैसे नॉवेल्स वगैरह लोग पढ़ते हैं, वो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पहला काम आपका अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को ठीक करना है। तो उसी से रिलेटेड बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, स्पिरिचुअल बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। अब आप चाहते हैं अगर कोई भी बुक एक हफ्ते में कैसे पढ़ी जाए, कैसे खत्म किया जाए उसको, तो बहुत बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, बिल गेट्स हैं, आज भी वॉरेन बफे, कितने सक्सेसफुल लोग वो हैं ना, कितना करोड़ों रुपए, अरबों रुपया उन लोगों के पास है, स्टिल वो हफ्ते में एक बुक, महीने में 4 बुक्स खत्म करते हैं। दे रीड। कैसे टाइम निकालते होंगे, सोच के देखिए। हमारे से बहुत ज्यादा व्यस्त हैं वो लोग, और वो लोग ये बिलीव करते हैं कि बुक्स अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि बिल गेट्स कुछ ईयर का ऐसा कोई टाइम होता है, कुछ मंथ्स होते हैं, वो अपने आप को बुक्स के साथ और एक कुक के साथ लॉक कर लेते हैं अकेले में, कुछ महीने, कुछ दिन तक, और वो किसी से बात नहीं करते हैं, सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं, मेडिटेशन एंड ऑल करते हैं और अपना खाना खा रहे होते हैं। नो फैमिली, नो वेकेशन, कुछ भी नहीं। और उन देखिए, जो चीज हमारा पैशन होती है वो हमारी वेकेशन भी बन जाती है। उस काम को करते हुए ना हमें ना तो कभी थकान होती है, ना बोर्डम फील होती है, इसीलिए वो हमारी वेकेशन भी होती है, वो हमारा पैशन भी होता है। अब बात करते हैं बुक को पढ़ना कैसे है। देखिए, आप यूट्यूब हमारे पास है, बहुत अच्छा टूल है, और इसके अलावा बहुत सारी एप्स हैं जिसपे आप फ्री में बुक्स को रीड कर सकते हैं। वो एप्स आप ढूंढिए। अगर पेड आप कोई ऐप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन फ्री वर्जन पे बहुत सारे हैं, यूट्यूब पर भी हैं। अब जो बुक्स आप पढ़ना चाहते हैं, लाइफ रिलेटेड बुक्स आप डाल दीजिए, मोटिवेशन रिलेटेड, सेल्फ हेल्प बुक्स आप डाल दीजिए, सर्च में डाल दीजिए, स्पिरिचुअल बुक्स आप डाल दीजिए, हेल्थ को कैसे खुद से ठीक किया जाए विदाउट मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बुक्स आप सर्च कर सकते हैं, उनको डालिए, बहुत सारी बुक्स नीचे आ जाएंगी। तो आप शुरू में बुक्स 7-8 घंटे तक का भी हो सकता है, वो ऑडियो बुक जो है 4 घंटे का भी हो सकता है। आप शुरू में 2 से 3 घंटे वाली बुक सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी आप नए हैं, आपने बुक सुनने की आदत नहीं डाली है, तो आपको छोटी बुक्स को सिलेक्ट करना है। बड़ी वाली जो 7-8 घंटे की है वो हम बाद में करेंगे, कुछ 6-8 महीने पहले इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको सुनने की आदत बनाइए। अब आप सोच के देखिए, जो 2 से 3 घंटे की बुक है वो आप एक हफ्ते में कितने आराम से पढ़ेंगे ना, अगर सिर्फ डेली का आधा घंटा आप उस किताब को सुनने के लिए निकाल लें। और ऐसा आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। और कई बार तो एक बुक, जब जोश चढ़ जाता है तो एक बुक एक दिन में फिनिश हो जाती है। और अगर आपके पास और ज्यादा अच्छे से टाइम मिल गया, आप आधा घंटा बिल्कुल फ्री है, तो आप सुनते हुए कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन कर सकते हैं, या बाद में उसकी समरी से बना सकते हैं कि आज मैंने क्या सुन लिया, क्या टेक अवेज रहे मेरे। तो एक बुक आपके लिए वीक में खत्म करना नॉट अ बिग डील, बिल्कुल भी नहीं, अगर वो केवल 3 घंटे की बुक रही। अगर हम हाथ में बुक रीड करते हैं पकड़ के, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा कीजिए, क्योंकि स्क्रीन से आप बचेंगे, रेडिएशन से आप बचेंगे। लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, एक लाइन पढ़ी, एक पेज पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा, उठ गए कुछ काम करने के लिए, मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया, वो काम आपको नहीं करना है। तो आधा घंटा आप चाहे ऑडियो बुक सुन रहे हैं, चाहे आप मैनुअली कोई बुक पढ़ रहे हैं, जैम सेशन लगाइए। जैम सेशन, यू अंडरस्टैंड, मतलब आप पहले से अपने घर में अगर कोई लोग हैं उनको बता दीजिए कि मेरा जैम सेशन है, मीन्स मुझे आवाज मत लगाना, फोन आ जाए तो मैंने फोन नहीं देखना है, बेल बजेगी तो मैं उठ के नहीं जाने वाला हूँ। और जो भी अगर आपको लगे कोई नेचुरल अर्ज है, मतलब यूरिन पास करने की या पानी पीने की, तो वो आप पहले ही कर लीजिए, कि आपको आधा घंटा ऐसा बैठना है कि यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी डिस्ट्रैक्शन, कोई नहीं होना चाहिए आपके पास। और वो जैम सेशन आप आधा घंटा डेली लगाइए बुक पढ़ने में, देखिए अपने आप उसी में मेडिटेशन होता है, क्योंकि जब आप बहुत ध्यान से किसी काम को करते हैं ना, दैट इज अ मेडिटेटिव स्टेट ओनली। आप उसमें डूब जाएंगे, खो जाएंगे, और धीरे धीरे आपको चीजें ग्रास्प होने लगेंगी। और अगर आप हिंदी रीडर हैं तो आप हिंदी में सुनिए बुक्स, आप डाल सकते हैं कि मुझे हिंदी में सुननी है, हिंदी में, इन हिंदी, ऑडियो बुक इन हिंदी। लेकिन अगर आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करने पे ध्यान लगा रहे हैं, तो इसके एक बहुत ऑसम ट्रिक है कि आप बुक कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, लाइफ से रिलेटेड, फन रिलेटेड, फूड रिलेटेड, स्पिरिचुअल रिलेटेड, उसको इंग्लिश में सेलेक्ट कर लीजिए।
थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन आपकी डिमांड करेगी वो बुक। जब ऑडियो आप सुन रहे होंगे थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, लेकिन नीचे लिखा हुआ भी आ रहा होता है तो उसके साथ इजी हो जाता है आपको उनका एक्सेंट को समझना, उनके बोलने के तरीके को समझना, उनके वर्ड्स को समझना। फॉरेनर्स की बुक भी हो सकती है, तो आपके लिए इंग्लिश इंप्रूवमेंट का भी बहुत ज़बरदस्त स्कोप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। एक तो बुक पढ़ लिया आपने, ऊपर से आपके आधे घंटे की मेडिटेशन भी हो गई, प्लस आपने इन्फॉर्मेशन गेन की, प्लस आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो गई। कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं इस आधे घंटे की कॉन्सेंट्रेटेड लिसनिंग में। आपकी लिसनिंग स्किल भी डेवलप होगी। आजकल लोगों की लिसनिंग स्किल डेवलप नहीं है, मेरी भी नहीं थी, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। हम सिर्फ बोलना चाहते हैं। हम जब मीटिंग में होते हैं, 4 लोगों के बीच में खड़े होते हैं ना, तो हम बताना चाह रहे होते हैं मेरे साथ क्या है, मेरी सिचुएशन ये, मेरी कहानी ये। हमें पता ही नहीं होता दूसरा भी कुछ बोलना चाह रहा है, उसकी सुनना। और अगर सुनते भी है ना तो लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, बस ये कैसे अपनी बात खत्म करे और मैं अपनी शुरू कर दूं। मेरे साथ भी यही होता था, लेकिन धीरे धीरे कॉन्शियस एफर्ट से, और खासकर जब मैंने लिसनिंग स्टार्ट की, बहुत सारी चीज़ों की सुनना शुरू किया, तो ये चेंज मेरे अंदर वैसे भी आया कि फैमिली में बैठे, कहीं बैठे तो दूसरे को मौका दीजिए और उसके बाद में जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहिए, सुनिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, स्पीक लेस लिसन मोर। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो जो आपका ज्ञान है ना वही आप प्रकट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। लेकिन जब आप ज्यादा सुनेंगे तो आप बहुत सारे लोगों से ज्ञान हासिल कर लेंगे। हर किसी के पास अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर किसी ने अलग से पढ़ाई लिखाई कुछ की हुई होती है, तो आप वो सब कुछ जानने का मौका हासिल करेंगे। इसीलिए कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। और एक बुक एक हफ्ते में अब आप सिर्फ आधा घंटा डेली लगा के खत्म कर सकते हैं। डू इट। और अगर आपकी 7-8 घंटे की कोई बुक है तो 1 घंटा लगाना है हफ्ते में और वो भी खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय।